एपिसोड 7 लिंग तयेशो यहाँ है। वह और लिंग फैंग ऐसे शिष्य हैं जो इस बार एलीट हॉल में सबसे तेजी से आगे बढ़े हैं। चौथे स्थान पर TSTS। इस वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता बहुत प्रभावशाली होने की उम्मीद है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह लिंग येहान का प्रतिद्वंद्वी होगा। पहला लिंग येहान, दूसरा लिंग येक्सुए, तीसरा लिंग फैंग और चौथा लिंग तयेशो। ये चारों यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि मिस्टर लिंग एकांत से बाहर आ गए हैं और वे इसे मिस नहीं करना चाहते। बेशक, अगर आप श्री लिंग की क्रिगोस्टाथ बन जाएं और उनके शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाएं, तो भविष्य में आपका करियर आसमान छुएगा। सबकी निगाहों का अनुसरण करते हुए लिंग जियो ने एक सौम्य और सज्जन युवक को देखा जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। इस आदमी का चेहरा विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर लड़ाकू भावना और अहंकार झलक रहा था। क्या ये लिंग चोंग नहीं है? क्या ये लिंग तयेशो लिंग चोंग का चचेरा भाई हो सकता है? लिंग जियो को पता था कि लिंग चोंग का एक बहुत शक्तिशाली चचेरा भाई था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था। लेकिन अब उसने देखा कि लिंग चोंग लिंग तयेशो का अनुयायी की तरह पीछा कर रहा है। अगर वह यह अनुमान नहीं लगा पाया कि यह व्यक्ति कौन है, तो वह बहुत मूर्ख होगा। लिंग जियाओ ने लिंग चोंग को देखा। लिंग चोंग ने लिंग जियाओ को भी देखा। लिंग जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे। जब लिंग चोंग ने लिंग जियो को देखा, तो वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका और लिंग जियो पर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह एक मजाक है। मैं लिंग परिवार का एक शिष्य हूँ। श्री लिंग एकांतवास से बाहर हैं। मैं वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। चचेरे भाई, ये वह कमीना था जिसने मुझे घृणित और बेशर्म तरीके से चोट पहुंचाई। लिंग चोंग शुरू में जल्दी से वहां जाना चाहता था, लेकिन जब उसने लिंग जियो से मिली दोहार के बारे में सोचा, तो उसने तुरंत अपना आत्मविश्वास खो दिया और जल्दी से अपने पास खड़े लिंग तयेशो से कहा, हाँ, आप जूनियर भाई लिंग जियाओ हैं। लिंग ताइशो ने तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई, फिर अपने पैर उठाए और लिंग जियो की ओर चल दिया। भाई आयरन हैंड, लिंग जियाओ ने अपने हाथों को मोड़कर कहा। हे, लिंग जियो हाल ही में काफी शोर मचा रहा है, लेकिन जब वह लिंग ताइशो से मिलता है, तब भी वह पोते की तरह व्यवहार करता है। ये सही है। यह आदमी फुलोंग पहाड़ों में सस्ते दामों पर सामान खरीद रहा है और इसने हमारे लिंग परिवार को बहुत शर्मिंदा कर दिया है। अच्छी प्रतिष्ठा तो नहीं फैली, लेकिन बुरी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ली परिवार के शब्द इतने भरोसेमंद हैं? ऐसा नहीं है कि ली परिवार की बातें भरोसेमंद हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उस लड़के लिंग जियो की ताकत के साथ लाभ उठाने के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। ये सच है। लिंग जियाओ आज मुश्किल में पड़ने वाला है। भले ही वह घुटने टेककर माफी मांग ले, लेकिन लिंग ताइशो शायद उसे जाने नहीं देगा। आखिरकार उसने लिंग चोंग को इतनी बुरी तरह से पीटा है। भीड़ में बहुत चहल पहल थी। आमतौर पर वे लिंग जियो को बहुत पसंद नहीं करते हैं। आखिरकार वह अभी भी लिंग जियो की ताकत को कमतर आंक रहा था। इस समय अभिजात हॉल के शीर्ष 10 शिष्यों ने भी देखा कि यहाँ क्या हो रहा था। लिंग तयेशो लिंग चोंग नहीं है। वह वर्तमान में एलीट हॉल में चौथे स्थान पर है। लिंग जियो के लिए लिंग तयेशो को हराना असंभव है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अधिक लोग खुश हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने से कोई मतलब नहीं है और वे सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। प्रथम स्थान पर रहे लिंग येहान युद्ध के प्रति उदासीन लग रहे थे और वहीं आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। लिंग यिक्सु स्पष्ट रूप से लिंग जियो के बारे में थोड़ा चिंतित था। तीसरे स्थान पर रहे लिंग फैंग के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। लिंग फैंग बहुत अच्छी तरह से जानता था कि लिंग ताई के हाथ कैसे थे, और यहाँ तक कि उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वह निश्चित रूप से जीत सकता है। जहाँ तक लिंग जियाओ का सवाल है, ये कैसे संभव है? लिंग यू, जो लिंग फैंग के बगल में खड़ा था, ने वास्तव में अपने हाथों से ताली बजाए और मुस्कुराते हुए कहा, ही, इस लिंग जियो ने सौदेबाजी करके मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर को तोड़ दिया, और वह बहुत घमंडी है। आखिरकार आज कोई इस छोटे भिखारी को सबक सिखा सकता है। वह संभवतः वह व्यक्ति है जो सबसे कम चाहती है कि लिंग जियो आगे बढ़े, अन्यथा उसका चेहरा शर्म से भर जाएगा। जब उसने लिंग जियो को धमकाने के बारे में सोचा, तो उसे डर था कि लिंग जियो बदला लेगा। अरे लिंग जियाओ, क्या तुम कमाल नहीं हो? आज तुम इतने अच्छे कैसे हो गए? क्या तुम डरे हुए हो? लिंग चोंग ने हंसते हुए कहा, यह अफसोस की बात है, यह अफसोस की बात है। आज मेरे चचेरे भाई के यहाँ होने से आपके गर्व के दिन खत्म हो गए हैं।
छोटे भाई, जैसा कि कहावत है, दुश्मनी करने से बेहतर है कि दोस्त बनाओ। क्यों ना आप घुटने टेककर माफी मांग ले और इस मामले को खत्म कर दें। लिंग ताइशो लिंग जियो के पास गया और अचानक एक गति जारी हुई, जिससे लिंग जियो के चारों ओर उत्साह को देखने वाले कई शिष्य प्रभावित होने के डर से कुछ कदम पीछे हट गए। घुटने टेके, माफी मांगे। हर कोई बता सकता था कि लिंग ताइशो दबाव डाल रहा था। किसी से घुटने टेककर माफी मांगने को कहना अत्यंत अपमानजनक है। लिंग जियाओ इससे कैसे निपटेगा? क्या आपने लिंग ताइशो को सुना, या फिर आप पिटने के लिए तैयार हैं? वरिष्ठ भाई, आप सही कह रहे हैं। जैसा कि कहावत है, दुश्मनी गांठ बनाने से बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। अगर लिंग चोंग घुटने टेककर मुझसे माफी मांगने को तैयार है, तो मैं दिखावा करूंगा कि यह घटना कभी हुई ही नहीं। लिंग जियो इत्मीनान से मुस्कुराया और अचानक उसकी गति बढ़ गई और मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर की क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जैसे कि वह अचानक एक अलग व्यक्ति में बदल गया हो। लिंग जियो मौत की तलाश में है। नहीं, उसने मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर को क्यों तोड़ा? लिंग फैंग, लिंग जियो का मजाक उड़ाने वाला था कि उसे नहीं पता कि उसे जीना चाहिए या मरना चाहिए, लेकिन अचानक उसने लिंग जियो की शक्तिशाली आभा को महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लिंग यू, जो उसके बगल में खड़ा था, कांपने लगा। बहुत तेज। कितना भयानक। इसका अभ्यास कैसे करें? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी बोल्ड हो। यह एक बड़ी सफलता साबित हुई। लेकिन क्या ये बच्चा नहीं समझता? भले ही वे सभी मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के मार्शल शिष्य हों, लेकिन लोगों के बीच समय का एक बड़ा अंतर होता है। लिंग फैंग बहुत गुस्से में लग रहा था, इसलिए उसने खुद को सांत्वना देने का बहाना ढूंढ लिया। भाई, लिंग फैंग सही कह रहे हैं। युद्ध का अनुभव और सच्ची क्यूई का संचय दोनों ही महत्वपूर्ण है, साथ ही मार्शल आर्ट का स्तर भी। यह मत भूलिए कि लिंग ताइशो ने उन्नत मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। मैं लगभग डर गया था। ऐसा लगता है कि लिंग जियो सिर्फ एक कागजी शेर है। क्या तुमने सुना? लिंग जियाओ, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। आज श्री लिंग पीछे हट गए हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और माफी मांगो। हो सकता है कि हम भविष्य में भी दोस्त बन सकें। लिंग ताइशो भी लिंग जियो की ताकत पर थोड़ा हैरान था, लेकिन वह थोड़ी देर बाद शांत हो गया। मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर को तोड़ने के बाद से उन्हें काफी समय हो गया है और उन्होंने 2 साल तक उन्नत मार्शल आर्ट विशालकाय आत्मा पाम का अभ्यास किया है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना अभी भी आसान है जो अभी अभी सफल हुआ है। बकवास मत करो और धर्मी होने का दिखावा मत करो। मुझे तुम जैसे पाखंडियों से नफरत है। अगर तुम अपने चचेरे भाई का बदला लेना चाहते हो तो सीधे आओ। कौन खुद को मूर्ख बनाएगा? जब से उसकी मुलाकात ली जिंगयुन से हुई, उसे पाखंडियों से और भी अधिक नफरत हो गई। ये लोग सतह पर तो धर्मी हैं, निष्पक्ष होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे बुरे पानी से भरे हुए हैं। लिंग ताइशो का चेहरा बहुत बदसूरत था। अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुमने ऐसा कहने का साहस किया है, इसका मतलब है कि तुम मेरे प्रचंड क्रोध को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, है ना? इतनी बकवास। लिंग जियो ने अपने कान रगड़े और कहा, दादाजी लिंग एकांतवास से बाहर आने वाले हैं। मेरे पास आपके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो जल्दी करें। हाँ, दिलचस्प, दिलचस्प। यहाँ तक कि एलीट हॉल में भी कोई मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लिंग ताइशो जोर से हंसा, जिससे उसकी उग्रता का पता चला। 10 चालें, 10 चालों में ही मैं तुम्हें यहाँ घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे डर है कि आप में वह क्षमता नहीं है। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, इसे आजमाने के बाद आपको पता चल जाएगा। लिंग ताइशो ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर पर आभा अचानक मजबूत हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पीछे एक विशालकाय की छाया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये प्रचंड गति ही विशाल आत्मा हथेली का सच्चा अर्थ है। क्या गति है, उस हारने वाले लिंग चोंग से कहीं अधिक शक्तिशाली। लिंग जियाओ की आत्मा चौंक गई। ये कहना ही पड़ेगा कि लिंग ताई के हाथ वाकई बहुत शक्तिशाली थे। सामने खड़े होकर लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से अपनी ओर आ रहे भारी दबाव को महसूस कर सकता था। यह ऐसा काम है जो लिंग चोंग बिल्कुल नहीं कर सकता। विशाल हथेली, पहली शैली। लिंग ताई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर हथेली से जोरदार प्रहार किया। उसका शरीर उसी के अनुसार आगे बढ़ा और जल्दी से लिंग जियाओ के पास पहुंचा। उसकी हथेली से हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, जिससे उसकी सांस फूल रही थी। लिंग ताई हैंड द्वारा प्रयुक्त पहली चाल ही लिंग चोंग की चाल से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी।
लेकिन वह लिंग जियाओ अब मार्शल आर्ट में पहले स्तर का बेकार व्यक्ति नहीं रहा जैसा वह हुआ करता था। अपने पैरों के नीचे एक कोमल कदम के साथ उसका शरीर जल्दी से पीछे हट गया। लिंग ताई के हाथ की हथेली अद्वितीय थी और वह सीधे लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार वार्षिक प्रतियोगिता बहुत करीब है और इस समय उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक ये 10 चालों तक जीवित रह सकता है ये पर्याप्त है। कितना सुंदर किंगबोंग है। लिंग ताइशो का किंगबोंग भी कमजोर नहीं है। लिंग जियाओ पीछे हटता रहा, लिंग ताई की हथेली से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से शाकाहारी नहीं था। उसने अपने पैरों पर बल लगाया और उसकी गति 2 या 3 गुना बढ़ गई और वह आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गया। बहुत बढ़िया, यह एलीट हॉल में चौथे स्थान की ताकत है। ये वास्तव में अच्छा है। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। यद्यपि उन्होंने माउंटेन और रिवर मार्शल स्पिरिट या ऑक्सडेमन कुंग फू का उपयोग नहीं किया, उन्होंने हमले से बचने के लिए केवल सोआरिंग क्लाउड स्टेप का उपयोग किया। लेकिन उसे इस स्तर तक धकेलने में लिंग ताइशो वास्तव में काफी सक्षम है। कभी कभी तो लिंग जियो को ऐसा भी लगता था कि वह लिंग ताइशो का नहीं बल्कि किसी विशालकाय का सामना कर रहा है। अरे चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ, ये सोचकर लिंग जियो ने अपनी ऊर्जा बढ़ा दी। 3 कदम तक सोआरिंग क्लाउड स्टेप चलाया और उसकी गति फिर से बढ़ गई। बूम! आखिरकार लिंग ताइशो का मुक्का लिंग जियो को मारने में विफल रहा और सीधे जमीन पर जा लगा, जिससे 1 फुट मोटी पत्थर की ईंटें टूट गईं। हा भाई ताइशो, मैं यहाँ हूँ, ब्रिक के साथ परेशानी में मत पड़ो। लिंग ताइशो इतना क्रोधित था कि वह जानता था कि वह क्रूर बल से जीतने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए उसने तुरंत ही अन्य लड़ाई के तरीके अपना लिए। विशाल आत्मा ताड़, महाजाल और पृथ्वी जाल का नौवां रूप। जब ये चाल चली गई तो आकाश में ताड़ की छाया भर गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं कोई दोष नहीं है। लिंग जियो खुद को रोक नहीं सका और ठंडी हवा में सांस ली और जल्दी से क्यूई का उपयोग फिर से बढ़ा दिया। सोआरिंग क्लाउड स्टेप को 5 कदम चलाया और गति फिर से बढ़ गई। तभी वहां एक अजीब दृश्य हुआ। लिंग ताइशो ने पीछा करना जारी रखा और फिर उसकी हथेलियों की छाया आकाश में फैल गई और लिंग जियो को घेर लिया। दूसरी ओर लिंग जियो एक चालाक तेज तर्रार की तरह इधर उधर भाग रहा था। यदि आपके पास आमने सामने लड़ने की क्षमता है तो इधर उधर भागना कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्थिति देखकर लिंग चोंग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दांत पीस लिए। यह एक मजाक है। जब वह मेरे कपड़े छू सकता है तो मैं उससे आमने सामने लड़ूंगा। मेरा फायदा मेरी शारीरिक कुशलता है, इसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। लिंग जियो अब सभी के लिए एक भ्रम पैदा करना चाहता है, यानी उसके शक्तिशाली शरीर कौशल को छोड़कर बाकी सभी औसत हैं। वैसे भी लिंग फेई के साथ प्रतिस्पर्धा और फुलोंग पर्वतों में तथाकथित सौदेबाजी अच्छे चाल कौशल के बिना बिल्कुल असंभव था। इसलिए यदि वह ऐसा करेगा तो सभी लोग उस पर अवश्य विश्वास करेंगे। वास्तव में उसके पास बात करने का समय है। इस आदमी की चाल कौशल शायद लिंग फी की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। हाँ, 6 चालें हो चुकी हैं और लिंग ताई के हाथों ने अभी तक उसके कपड़ों को नहीं छुआ है। परिवार के शिष्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे क्या करना चाहिए भाई फैंग, ये छोटा भिखारी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लिंग यू स्पष्ट रूप से घबरा गया था। तुम किस बात से डर रहे हो? ये सिर्फ इतना है कि शरीर के कौशल का कोई फायदा नहीं है। शरीर के कौशल से निपटने के कई तरीके हैं, अन्यथा लिंग फी एलीट हॉल में नंबर 1 बन गया होता। हालांकि लिंग फैंग ने ये कहा, फिर भी वह अपने दिल में थोड़ा घबराया हुआ था। लिंग जियो की प्रगति ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसे देखा जा रहा है। बहुत असहज। सबसे अधिक घबराया हुआ व्यक्ति लिंग चोंग था। उसने शुरू में सोचा था कि जब तक उसका चचेरा भाई कार्रवाई करेगा, लिंग जियो जैसे आदमी को निश्चित रूप से आसानी से हराया जा सकता है। इसमें 10 चालों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सभी 6 चालें बीत चुकी थीं और उसके चचेरे भाई ने लिंग जियाओ के बालों को भी चोट नहीं पहुंचाई थी। इससे उसे वाकई झटका लगा। इस तरह एक दूसरे के पीछे भागने में जल्दी ही 7वीं चाल पर आ गए। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ छिपना बेकार है। 7वें कदम पर लिंग ताई का हाथ अचानक रुक गया और फिर उसने एक अजीब इशारा किया। भाई फैंग, लिंग ताइशो क्या कर रहे हैं? यही वह गुप्त तकनीक है जिसमें लिंग ताई ने महारत हासिल की है, तत्काल हमला। तत्काल हमला, हाँ, यह आपकी गति को तुरंत 10 गुना से भी अधिक बढ़ा सकता है। इसका उपयोग विशेष रूप से गति उन्मुख विरोधियों से निपटने के लिए किया जाता है।
मैंने इसे पहले भी सीखा है और लगभग इस चाल के तहत गिर गया था। लिंग जियो निश्चित रूप से इस बार बर्बाद हो जाएगा। लिंग फैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मुस्कुराया। वह वास्तव में लिंग जियाओ को हथेली से जमीन पर पटकते हुए देखना चाहता था। तत्काल प्रहार विशाल हथेली। जैसे ही लिंग टाइशॉ के शरीर में वास्तविक ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक एकत्रित हुई, उसका पूरा शरीर अचानक बाहर निकल गया। क्योंकि गति इतनी तेज है कि ऐसा लगता है जैसे ये सब एक पल में ही घटित हो गया। इसीलिए इसे तत्काल हमला कहा जाता है। इसके बारे में सोचने का कोई समय दिए बिना लिंग जियो, जिसने भारी खतरे को महसूस किया, ने एक बार फिर जयांग्यू सटेप को 6 कदम स्वर्ग में अपग्रेड कर दिया। उसकी गति भी अचानक कई गुना बढ़ गई। चुप होना। हे भगवान, लिंग जियाओ ने किस तरह की शारीरिक तकनीक का अभ्यास किया? ये गति बहुत तेज है। क्या यह एक उन्नत शारीरिक तकनीक है? फिर आओ, 100% शक्ति वाला तत्काल हमला। लिंग टाइशो ने हार नहीं मानी। हालांकि उसने अभी तुरंत हमला किया था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का केवल 70% ही इस्तेमाल किया क्योंकि वह एक अनुवर्ती हमला करना चाहता था। लेकिन क्योंकि उसने वार नहीं किया था, इसलिए वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी 100% शक्ति का सीधे प्रयोग किया। लिंग टाइशो सचमुच गुस्से में है, लेकिन यदि वह ये चाल नहीं चलता तो उसकी असली ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वह अगली बार केवल निष्क्रिय रूप से मार झेल सकेगा। मुझे लगता है कि लिंग जियाओ अपनी सीमा तक पहुंच गया है। ये चाल 9वीं चाल है और इससे विजेता का फैसला होना चाहिए। जियांगयुनबू हुआ जियाओ। लिंग जियो को महसूस हो रहा था कि अगर उसने जियांगयुनबू की गति में सुधार जारी नहीं रखा तो उसे निश्चित रूप से चोट पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से उस शारीरिक तकनीक का प्रयोग किया जिसे उन्होंने अभी अभी आजमाया था। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ड्रैगन में बदल गया हो और पूरा आकाश उसका सागर था। वास्तव में उन्होंने लगभग अवर्णनीय चाल से लिंग टाइशो के हमले को आसानी से टाल दिया। फिर वह जमीन पर दृढ़ता से खड़ा हो गया। इस समय लिंग टाइशो हौंफते हुए और पीला पड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा था। 10वीं चाल, तुम हार गए। हालांकि लिंग जियो भी गंभीर रूप से थका हुआ था, वह लिंग टाइशो से बहुत बेहतर था। वह लिंग टाइशो के पास गया, लिंग टाइशो के चेहरे को धीरे से थपथपाया और कहा, एलीट हॉल में चौथा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तुम। लिंग टाइशो की आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। वास्तव में वह अभी भी बहुत अधीर था। अगर उसने लगातार गुप्त विधि तत्काल हमला का उपयोग नहीं किया होता तो ये कभी नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है और हारना तो हारना ही है। सच कहूं तो अगर लिंग टाइशो अधिक शांत हो जाता तो लिंग जियो के लिए उसे हराना बहुत मुश्किल होता, जब तक कि वह अपने सभी कौशल का उपयोग नहीं करता। लेकिन लिंग ताइशो को लिंग जियो को एक ही झटके में हराने की कोशिश करने के लिए किसने मजबूर किया? इसे कहते हैं मौत की तलाश न करना या मरना नहीं। इस दृश्य ने लिंग परिवार के अनगिनत बच्चों को स्तब्ध कर दिया। ये लिंग जियो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे सभी लोग जो लिंग जियो को जानते थे, जिन्होंने लिंग जियो का मजाक उड़ाया और उसका तिरस्कार किया था, इस समय उनके चेहरे पर शर्म, स्तब्धता और भय झलक रहा था। वे विश्वास नहीं कर सके कि लिंग जियाओ ने वास्तव में लिंग टाइशो को हरा दिया, जो एलीट हॉल में चौथे स्थान पर था। ये कैसे संभव हो सकता है? लिंग चोंग इतना डर गया कि उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसे डर था कि लिंग जियाओ उसे परेशान करने आएगा। उस समय यहाँ कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। चिंता मत करो, मुझे कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिंग जियाओ ने घृणा से लिंग चोंग को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। ये व्यक्ति जो उसे लगभग हर दिन धमकाता और अपमानित करता था, अब उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। वह बहुत गर्वित और उत्साहित था। जैसा कि अपेक्षित है, जब आप मजबूत होंगे तो आप अपनी गरिमा पुनः प्राप्त कर सकेंगे। बर्बाद करना। लिंग चोंग को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उसने उन 2 शब्दों के बारे में सोचा जो उसने अक्सर लिंग जियाओ से कहे थे। अब मामला इसके विपरीत है। भाई फैंग, मुझे क्या करना चाहिए? वह जीत गया। उसने वास्तव में लिंग टाइशो को जीत लिया। वह बदला लेने के लिए निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। लिंग यू अब गर्वित छोटी राजकुमारी की तरह नहीं लग रही थी। वह कांप रही थी और उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। हालांकि लिंग जियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं, फिर भी वह भयभीत थी। इसे ही संभवतः दोषी अंतःकरण कहा जाता है। ये तो लिंग टाइशो की अपनी मूर्खता है। लिंग फैंग भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह हमेशा खुद को सांत्वना देने के लिए कारण ढूंढ लेता था।
यदि लिंग तेयेशो ने जबरन तत्काल हमले की गुप्त विधि का उपयोग नहीं किया होता और अपनी सारी सच्ची ऊर्जा खर्च नहीं की होती, तो अंत में हारने वाला निश्चित रूप से लिंग जियो होता। बहन यू, डरो मत। मैं क्यूई को गैंग में बदलने की तरकीब समझने वाला हूँ। एक बार जब मैं गैंग क्यूई को संघनित कर लूंगा, तो मैं उसे एक ही चाल में मार सकता हूँ। हाँ भाई फैंग, आप सही कह रहे हैं। वह सिर्फ शारीरिक हरकतों में अच्छा है और उसके पास लगभग कोई आक्रामक चाल नहीं है। लिंग फैंग की बातें सुनकर लिंग यू को राहत मिली और उसने दोनों हाथों से लिंग फैंग की बाहों को कसकर पकड़ लिया। अब वह जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकती है, वह है लिंग फैंग। यदि लिंग फैंग लिंग जियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो वास्तव में उसका कोई समर्थक नहीं है। लिंग यिहान, जो अपनी आंखें बंद कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी और उसने हल्के से कहा, यीशु, आपको और मुझे डर है कि हम एक असली चुनौतीकर्ता से मिले हैं। उसकी नज़र में पूरे एलीट हॉल में केवल लिंग यिक्सु ही उसे चुनौती देने के योग्य है। अब एक और लिंग जियो है जिस पर उसे चुनौती देने का संदेह है। भाई, आप बहुत विनम्र हैं। मैं अभी भी आपसे बहुत पीछे हूँ, लेकिन ये लिंग जियो बहुत प्रगति कर रहा है। अगर वह क्यूई को गैंग में बदलने की विधि में महारत हासिल कर लेता है, तो वह वास्तव में आपके लिए खतरा बन सकता है, भाई। लिंग यीशु की आंखें चमक उठी। वह जानती थी कि लिंग यिहान पूरे अभिजात वर्ग हॉल में एकमात्र शिष्य था जिसने गंग क्यूई में महारत हासिल की थी। ... उद्धरण चिन्ह। दादाजी लिंग एकांतवास से बाहर आ गए हैं। जब हर कोई बात कर रहा था और लिंग जियो की ताकत से आश्चर्यचकित था, तो एक आवाज गूंजी। शोर तुरंत बंद हो गया। सबका ध्यान सामने की ओर केंद्रित था। यही वह स्थान था जहां दादाजी लिंग एकांतवास में थे। पत्थर के दरवाजे के पीछे से एक तेज सांस निकली और एक मजबूत कदकाठी वाला और खुरदुरे कपड़े पहने बूढ़ा आदमी पत्थर के कमरे से बाहर निकला। वह स्पष्टतः 60 या 70 वर्ष के थे, लेकिन वह बहुत जोश के साथ चलते थे, किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह बिल्कुल नहीं। क्या यह मिस्टर लिंग हैं, जो त्यानफिग शहर के 4 महान गुरुओं में से एक हैं? लिंग परिवार के मुखिया लिंग जियाओ भी थोड़ा उत्साहित था। उसने ऊपर देखा और पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने अचानक काम करना शुरू कर दिया, श्री लिंग की साधना को देखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि प्रदर्शन में यह एक ब्लेड की तरह ऊर्जा का एक समूह था। ताकत में अंतर बहुत बड़ा था और माउंटेन और रिवर मार्शल सोल श्री लिंग की जानकारी का विश्लेषण नहीं कर सके। श्री लिंग का वास्तविक नाम लिंग जियातियान था। उस समय वह अकेले ही चोरों के अड्डे में घुस गया, सैकड़ों चोरों का गला घोंट दिया तथा एक चोर नेता को मार डाला। यह अच्छी कहानी अभी भी त्यानफेग शहर में प्रसारित हो रही है। काले दुपट्टे वाले चोर लिंग जियाओटियन से नफरत करते थे, लेकिन उसके अस्तित्व के कारण उन्होंने लिंग परिवार को छूने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियाओटियन की नज़र अचानक दर्शकों पर पड़ी। इस गति ने कई शिष्यों को अचानक जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और वे अपने शरीर को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सके। यह दृश्य गति बहुत भयानक थी। हाँ, वहाँ कुछ लोग भी खड़े थे। जीनियस हॉल से आए 2 लोगों के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उन्होंने इस गति को बहुत पहले अनुभव किया था। जब तक उनके शरीर में प्रबल ऊर्जा थी, तब तक उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। दादाजी लिंग शिष्यों की शक्ति का परीक्षण कर रहे थे। वहाँ 4 अन्य लोग खड़े थे। उनमें से एक था लिंग यिहान, जिसका चेहरा शांत था। उनमें से एक था लिंग यीशु, जिसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उनमें से एक था लिंग फैंग, जो एक लंबी तलवार के सहारे जमीन पर टिका हुआ था और अपने शरीर को नियंत्रित कर रहा था। एक और था लिंग जियो। जब उसे लगा कि उसका शरीर इसे सहन करने में असमर्थ है, तो दबाव को माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा आसानी से हल किया गया। इसलिए वह लिंग यिक्सुए की तुलना में अधिक शांत लग रहा था। बहुत अद्भुत। क्या ये त्यानफेग शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत है? हम उसके स्तर तक कब पहुंच सकते हैं? इसके बारे में मत सोचो। मिस्टर लिंग की ताकत तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। चलो पहले क्यूई को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करें। यद्यपि वे जमीन पर घुटने टेके हुए थे, फिर भी शिष्य बिल्कुल असंतुष्ट नहीं थे। इसके बजाय वे तड़प और उम्मीद से भरे हुए थे, विस्मय और प्रशंसा से भरा हुआ। मार्शल नसों का चौथा स्तर, क्यूई का चरण, मार्शल प्रशिक्षु का शीर्षक, ये वह क्षेत्र है जिसका उत्तरी हान साम्राज्य और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अनगिनत योद्धा सपना देखते हैं। एक समय था जब ऐसी उम्मीदें लिंग जियाओ के खूबसूरत सपने मात्र हुआ करती थीं। लेकिन अब ये जानने के बाद कि मार्शल आर्ट के 9वें स्तर से ऊपर वास्तव में एक उत्कृष्ट 9वां स्तर है।
उनकी मानसिकता में जबरदस्त बदलाव आया है और उनका क्षितिज व्यापक हो गया है। मार्शल आर्ट का चौथा स्तर उसके लिए सिर्फ एक स्प्रिंगबोर्ड और एक अल्पकालिक लक्ष्य है। उनका वर्तमान सपना असाधारण क्षेत्र में प्रवेश करना है। आपके शिष्यों का वर्तमान वर्ग सबसे खराब वर्ग है जो मैंने कभी देखा है। लिंग ज़ियाओटियन अचानक बोला, हे, बूढ़ा आदमी फिर से ऐसा कर रहा है। जीनियस हॉल के दोनों शिष्य धीमी आवाज में हंसने से खुद को रोक नहीं सके। हाँ, हमने भी उस समय यही कहा था। वास्तव में ये क्लास वाकई अद्भुत है। वास्तव में 4 लोग हैं जो अपने बूढ़े आदमी के दबाव का सामना कर सकते हैं। हाँ, बूढ़ा आदमी वास्तव में बहुत खुश है। जब वे बोल रहे थे तो अचानक उन्हें लिंग ज़ियाओटियन की चेतावनी भरी निगाह महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से अपनी जीभ बाहर निकाली और जल्दी से अपने मुंह बंद कर लिए। लिंग ज़ियाओटियन ने आगे कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्शल आर्ट के 9वें स्तर को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: जागृति चरण, गैंग क्यूई चरण और विस्फोटक क्यूई चरण। आप मार्शल आर्ट छात्र, मार्शल शिष्य और मार्शल मास्टर की उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह बहुत गहरी थी और सैकड़ों मीटर दूर से भी स्पष्ट सुनी जा सकती थी। श्री लिंग ने जो कहा उसे केवल सामान्य ज्ञान माना जा सकता है, और लिंग परिवार के सभी बच्चे जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे इसे जानते हैं। जागृति चरण, मुख्य बात शरीर का व्यायाम करना, सच्ची ऊर्जा को संघनित करना और मजबूत मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी नींव रखना है। गैंग क्यूई चरण, सच्ची ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक संघनित हो गई है और शरीर अब इसे धारण नहीं कर सकता है। इस समय सच्ची ऊर्जा को संघनित करना और इसे गैंग क्यूई में बदलना आवश्यक है। गैंग क्यूई अधिक शुद्ध है और दूर से लोगों को चोट पहुंचा सकती है, और इसकी शक्ति भी अधिक है। सच्ची ऊर्जा से कहीं आगे। विस्फोटक क्यूई चरण, हालांकि शरीर में ऊर्जा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं है, यह अभी भी गैंग क्यूई है, लेकिन इस समय गैंग क्यूई के भंडार पहले की तुलना में बहुत दूर हैं। इस समय हमें जिस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है वह है अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट। गैंग क्यूई इंस्टेंट विस्फोटक हमले में एक व्यक्ति आसानी से 10,000 लोगों का विरोध कर सकता है और एक मुक्का से एक गांव को नष्ट करना संभव है। कई पुस्तकों में ये दर्ज है कि मार्शल आर्ट के 9वें स्तर के मार्शल आर्ट मास्टर अक्सर अकेले दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं और उनके लिए हजारों लोगों को आसानी से मारना सामान्य बात है। एक बार जब आप साधना के इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप मूलतः धर्मनिरपेक्ष योद्धाओं की नज़र में अजेय हो जाते हैं। आप आज मुझे रिट्रीट से बाहर स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं। मेरे लिए आपको कुछ भी न देना उचित नहीं है। ये सुनकर सभी की आंखें चमक उठी और उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। अगर दादाजी लिंग उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं होगी। लिंग जियो भी उत्साहित था। ऐसा लग रहा था कि वह आज सही जगह पर आया था। न केवल उसने अपनी पिछली शर्म का बदला लिया और लिंग तियेशों को हराया, जिससे हर कोई उसे नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर सका, बल्कि वह दादाजी लिंग से इनाम भी पा सका। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। पकड़ लो, लिंग ज़ियाओटियन अचानक चिल्लाया और उसके शरीर से अनगिनत सफ़ेद रोशनी निकली, जो घटनास्थल पर मौजूद लिंग परिवार के सभी बच्चों के शरीर में गिर गई। यह मेरे शरीर में गंकी का एक अंश है। होशियार लोग इसका उपयोग गंकी को समझने के लिए कर सकते हैं, और मूर्ख लोग भी इस गंकी का उपयोग अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी ये केवल आपको लाभ पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये कहने के बाद लिंग ज़ियाओटियन मुड़ा और चला गया। दादाजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन शिष्यों पर इतना खर्च करना उचित नहीं है। यह इसके लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इस वर्ग के शिष्यों में कुछ अच्छे लोग हैं। मैं मूल रूप से उन्हें शिष्य के रूप में लेना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास करने के लिए अन्य काम हैं। मुझे डर है कि मेरे पास उन्हें पढ़ाने के लिए समय नहीं है। उन्हें कुछ लाभ दें और आशा करें कि वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। क्या आप लिंग यहान के बारे में बात कर रहे हैं या लिंग येक्स्यू के बारे में? वे दोनों वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन लिंग ज़ियाओटियन मुस्कुराया, और मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर था या अनजाने में उसकी आंखें लिंग ज़ियाओ के शरीर पर घूम गईं। फिर वह हंसा और चला गया। वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हो सकता है कि इस वर्ष कुछ आश्चर्य हो। लिंग जियो ने आश्चर्य से अपने शरीर में गंकी के निशान को देखा। अब उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही है वह है ये चीज। पर्वत और नदी मार्शल आत्मा की विश्लेषण क्षमता के साथ वह गंकी के इस निशान की पीढ़ी की प्रक्रिया का पूरी तरह से विश्लेषण कर सकता है। हालांकि दादाजी लिंग की ताकत का विश्लेषण करना असंभव है, फिर भी गंकी के उनके निशान के साथ कोई समस्या नहीं है।
लिंग यिहांग अपने चेहरे पर अप्रत्याशित मुस्कान लेकर चला गया। लिंग यीशु भी अपने चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों के भाव लिए हुए चली गई। लिंग फैंग लिंग यू को ले जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, उसका चेहरा परमानंद से भरा था। लिंग तयेशो भी चला गया। जाने से पहले उसने अपने शरीर को छुआ जहां क्यूई का तंतु था, और फिर लिंग जियाओ को देखा। लिंग जियो, आज की शर्म बड़ी प्रतियोगिता में धुल जाएगी। बेशक अधिकांश शिष्य अभी भी भ्रमित थे और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि दादाजी लिंग द्वारा उन्हें दी गई क्यूई की इस डोरी का क्या उपयोग था। कुछ लोगों ने तो चुपके से बुदबुदाते हुए कहा कि इस बार वे व्यर्थ आए और दादाजी लिंग वास्तव में कंजूस थे। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि ये लोग वास्तव में अपने आशीर्वाद की सराहना करना नहीं जानते थे। वह भी वापस घर लौट आया। अपने दादा होमकी से कुछ कहने के बाद वह वापस प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। विश्लेषण। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल ने लिंग जियाओटियन की क्यूई का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे बाद लिंग जियाओ के चेहरे पर परमानंद झलक रहा था। गंकी के इस धागे की उत्पत्ति से लेकर इसके विकास तक की पूरी प्रक्रिया का पर्वत और नदी मार्शल आत्मा द्वारा स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है और एक छवि बनाई गई है। अब जब इसका विश्लेषण हो चुका है तो अगला कदम अपनी गंकी को संघनित करना है। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर सीधे बुल डेमन गोन कंडेंसेशन ऑफ एविल को सक्रिय किया और लिंग जियोटियन की विधि के अनुसार अपने शरीर में सच्ची क्यूई को गंकी में बदलना शुरू कर दिया। पहले तो ये थोड़ा धीमा था, लेकिन जैसे जैसे वह इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक कुशल होता गया, क्यूई को गैंग में रूपांतरित करने की उसकी गति और भी तेज होती गई। उसका संचय पहले से ही पर्याप्त था। इतने लंबे समय तक वुमाई के प्रथम चरण में रहने के बाद सच्ची क्यूई पहले ही शरीर के हर कोने और यहाँ तक कि कोशिकाओं में भर चुकी थी। वह महसूस कर सकता था कि जब उसने क्यूई को गैंग में बदलने के लिए लिंग जियाओटियन की विधि का उपयोग किया तो असली क्यूई बाहर निकलती रही। इस तरह का रिजर्व शायद वुमाई के तीसरे स्तर से नीचे के मार्शल कलाकारों में सबसे प्रचुर मात्रा में है। यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल लिंग यिहांग ही उसकी तुलना कर सकता है। क्यूई को गैंग में रूपांतरित करने की प्रक्रिया बहुत सहज थी और इसे लगभग एक स्वाभाविक परिणाम कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण कि उसने पहले भी कई बार ऐसा प्रयास किया था और यद्यपि वह अंत में असफल रहा, फिर भी उसने अनुभव अर्जित कर लिया था। इस बार लिंग जियाओटियन के गंकी के स्ट्रैंड की समझ और विश्लेषण के माध्यम से प्रक्रिया अधिक उचित थी। हालांकि जब सारी सच्ची क्यूई गंकी में संघनित हो गई तो उसे अचानक संकट का एहसास हुआ। गंकी सच्ची क्यूई से भिन्न है। सच्ची क्यूई कोमल और मुलायम होती है, लेकिन गंकी हिंसक और तीक्ष्ण है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर इन गंकी से टुकड़े टुकड़े हो गया हो और दर्द असहनीय था। चीख चीख पाह, उसके शरीर पर घाव एक एक करके खुल गए और खून बहने लगा। कोई देख ले तो डर जाए। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। लिंग जियो को अचानक समझ में आया कि उसके इस तरह होने का कारण ये हो सकता है कि उसके शरीर में असली क्यूई बहुत मोटी थी, इसलिए गंकी में तब्दील होने के बाद इसकी मात्रा स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। गंकी की एक सीमा होती है जिसे एक मार्शल वेनथरी योद्धा सहन कर सकता है, और उसने स्पष्ट रूप से उस सीमा को पार कर लिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि असली क्यूई बहुत मोटी है, जो भी एक परेशानी है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो वह निश्चित रूप से शिकायत नहीं करेंगे। उसने सीधे पहाड़ और नदी के नक्शे से सुनहरी दवा और उपचार की गोलियां निकाली और उनका उपयोग इस तरह किया जैसे वे मुफ्त हों। बार बार आधे घंटे में मृत्यु से भी बदतर पीड़ा का अनुभव करने के बाद उसने लगभग सारी स्वर्ण औषधि और उपचार की गोलियां खत्म कर दी। अंततः उसे महसूस हुआ कि हिंसक ऊर्जा पर उसने काबू पा लिया है। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर के अंदर कोई जानवर दहाड़ रहा हो, लेकिन इस जानवर को उसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। हाँ, लिंग जियो अचानक खड़ा हो गया, बेतहाशा दहाड़ने लगा और उसके शरीर से अनगिनत रक्त लाल ऊर्जा फूट पड़ी, जो आसपास की दीवारों से टकराकर चटचटाहट की आवाज करने लगी। यदि यह प्रशिक्षण कक्ष न होता तो मुझे डर है कि ये दीवारें सीधे उड़कर गिर जाती। और लाल ऊर्जा शरीर में रक्त ठहराव थी जिसे गन क्यू द्वारा बाहर निकाला जा रहा था। यदि रक्त ठहराव को शरीर में रहने दिया जाए तो यह अच्छी बात नहीं होगी। हा, सफलता, अंततः सफलता मिली। क्यूई को गैंग में बदल दिया। मैंने एक मार्शल नस की सभी सच्ची क्यूई को गैंग में बदल दिया है। लिंग जियाओ बहुत उत्साहित था।
हालांकि वह केवल क्यूई को गैंग में बदलने में सफल रहा। इस सफलता के साथ अगले 2 मार्शल शिराएं आसान होंगी। उनका मानना था कि जब तक वह तीनों मार्शल नसों की सारी सच्ची क्यूई को गंग क्यूई में संघनित कर लेंगे, तब तक वह मार्शल नसों के चौथे स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंच सकेंगे। उसे किसी बाहरी सहायता की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वह बहुत उत्साहित थे, क्योंकि जो सपना कभी उनकी पहुंच से बाहर था, वह अब बहुत आसान हो गया है। वह सोचता था कि जब तक वह इस जीवन में गंग क्यूई को संघनित कर सकेगा, तब तक वह संतुष्ट रहेगा। लेकिन अब वह एक उच्चतर स्वप्न देख सकता है। क्यूई से गैंग में परिवर्तन क्या है? ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। उसने अपना बायां हाथ फैलाया और एक नर्म सांस निकली, बिल्कुल उबलते पानी के बाद की भाप की तरह। यह असली क्यूई है। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और एक सघन सांस थी जो एक छोटे बवंडर की तरह लग रही थी। इतना ही नहीं, हर सांस एक तेज ब्लेड की तरह लग रही थी और पहली नज़र में ये शक्तिशाली थी। ये गंग क्यू है। यद्यपि सच्ची क्यूई और गैंग क्यूई दोनों ही मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जाएं हैं, फिर भी वे बहुत भिन्न हैं। इससे पहले कुलीन हॉल के नीचे के शिष्यों में से केवल लिंग यहान ही गंग क्यू को समझ पाया था। और अब एक और व्यक्ति है, वह है लिंग जियो। गंग क्यू के साथ वह वार्षिक प्रतियोगिता के दिन चमकने के लिए बाध्य है। प्रथम मार्शल नस को गैंग में रूपांतरित करने की सफलता ने लिंग जियाओ को बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया। इसलिए जब दूसरी मार्शल नस को परिष्कृत किया गया तो प्रक्रिया बहुत आसान हो गई। 3 घंटे और बीत गए और उसने न केवल दूसरे मार्शल नस को सफलतापूर्वक संघनित किया, बल्कि पहले मार्शल नस की गंग क्यूई को भी पूरी तरह से स्थिर कर दिया। जब बात तीसरे मार्शल नस की आई तो उन्हें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बार जब तीसरी मार्शल शिरा सफलतापूर्वक गैंग में तब्दील हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यह मार्शल शिराओं के चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। इसलिए कठिनाई भी बहुत बढ़ गई है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि हाउलिंग मून वुल्फ का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसे कुछ गैंग क्यू पिल्स के बदले इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस समय सफलता निश्चित रूप से आसान हो जाएगी। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक गतिरोध में फंसना पसंद करता है। आखिरकार वार्षिक प्रतियोगिता करीब और करीब आ रही है। जितने अधिक अंक ताकत बढ़ाएंगे, रैंकिंग पाने का उतना ही अधिक आत्मविश्वास होगा। अब अकेले अभ्यास करने से ज्यादा लाभ नहीं है और गन की गोलियां आवश्यक हैं। ये गैंग क्यू गोली ब्रेक थ्रू गोली और गैदरिंग क्यू गोली की तुलना में बहुत अधिक महंगी है और आमतौर पर उन योद्धाओं द्वारा उपयोग की जाती है जिनके पास संघनित गैंग क्यू है। इसके अलावा शोधन के लिए सामग्री स्तर 4 या उससे ऊपर के राक्षसों की होनी चाहिए और उनके पास गन की होनी चाहिए। अभी अभी उसके पास एक आया है। ये सोचते हुए वह उठ खड़ा हुआ और प्रशिक्षण कक्ष से बाहर चला गया। लेकिन जब वह जाने वाला था तो अचानक उसे एक समस्या का ख्याल आया। उसने अपनी क्यूई को सफलतापूर्वक गंकी में बदल लिया था, जो वार्षिक प्रतियोगिता में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए तुरुप का इक्का था, और उसे इसे आसानी से उजागर नहीं करना चाहिए। उसे गंकी को छुपाने के लिए कुछ करना पड़ा। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, पर्वत और नदी मार्शल आत्मा ने प्रतिक्रिया दी। पर्वत और नदी मानचित्र में एक सूची प्रदर्शित की गई थी और सूची में ऐसे टेम्पलेट्स शामिल थे जिन्हें दूसरों को दिखाने की आवश्यकता थी। मार्शल शिराओं के प्रथम स्तर से लेकर मार्शल शिराओं के 9वें स्तर तक। लिंग जियाओ अपने दिल में खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया। इस तरह उसे दूसरों द्वारा देखे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का इतना विचारशील प्रभाव होगा। उन्होंने इसके बारे में सोचा और मार्शल नसों के तीसरे स्तर को चुना, कोई गंकी टेम्पलेट नहीं। वह अब मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर पर एक योद्धा है और उसके पास गंकी की 2 मार्शल नसें हैं। बाहरी लोगों को दिखाई गई ताकत बहुत कम है ताकि कई लोगों को धोखा दिया जा सके, और यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में अद्भुत काम करेगा। तुम्हें पता है, योद्धाओं की दुनिया में अपनी ताकत छिपाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि कई मार्शल आर्ट हैं जो ताकत को छिपाते हैं, इसका अभ्यास करना आसान नहीं है और प्रभाव बहुत सीमित है। हालांकि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के साथ आने वाले योद्धा टेम्पलेट को इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुने और टेम्पलेट आपसे जो ताकत बाहरी लोगों को दिखाना चाहता है वह प्रतिबिंबित हो जाएगी। और जैसे जैसे पर्वत और नदी मानचित्र का स्तर बढ़ता जाएगा, छिपने का प्रभाव बेहतर और बेहतर होता जाएगा। सामान्यतः यह उन योद्धाओं की ताकत को छुपा सकता है जो लिंग जियाओ से 4 क्षेत्र ऊपर हैं। उदाहरण के लिए, यदि वह अब मार्शल शिरा के तीसरे स्तर के शिखर पर है,
तो मार्शल शिरा के 7वें स्तर के शिखर से नीचे के योद्धा उसके टेम्पलेट के पीछे की असली ताकत को नहीं देख सकते हैं। ये पर्याप्त से अधिक है। टेम्पलेट को समायोजित करने के बाद लिंग जियो चिकित्सा हॉल में चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, मेडिसिन हॉल में बैठे चाचा को वास्तव में यह नहीं दिख रहा था कि उसने क्यूई को संघनित कर दिया था। तुम्हें पता है, इस चाचा की ताकत कम से कम 6ठे स्तर की वुमाई होनी चाहिए। यदि वह नहीं बता सकता, तो एलीट हॉल में कोई भी नहीं बता सकता। गम की गोलियों का कोई स्टॉक नहीं है। उन्हें परिष्कृत करने में कुछ दिन लगेंगे। कोई बात नहीं चाचा, ये हाउलिंग मून वुल्फ कितनी गम की गोलियों के बदले में कुछ ले सकता है? शायद ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। तुम्हें पता है, एक गन की गोली की कीमत कम से कम 10,000 टेल चांदी होती है। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मैं कुछ दिनों में इसे लेने वापस आऊंगा। लिंग जियाओ जानता था कि चिंतित होना बेकार है। ऐसा लग रहा था कि वह पहले वार्षिक प्रतियोगिता में ही भाग ले सकता था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ शीर्ष 5 में जगह बनाना कोई समस्या नहीं होगी। औषधि भवन से निकलने के बाद लिंग जियो अपनी साधना को मजबूत करने के लिए वापस चला गया। एक दिन बाद उन्हें वार्षिक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण नोटिस प्राप्त हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है बच्चे। दादाजी अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या तुम इस वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो। आखिरकार इस वार्षिक प्रतियोगिता के लिए मार्शल वेन द्वितीय स्तर या उससे ऊपर के योद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब मार्शल वेन तृतीय स्तर के योद्धा हो। हॉन क्वी ने लिंग जियाओ को उत्साह से देखा। उन्होंने इस बच्चे को बड़ा होते देखा और अब वह अधिकाधिक होनहार होता जा रहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से खुश है। चिंता मत करो दादाजी, इस बार मुझे रैंकिंग जरूर मिलेगी। अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। आखिरकार तीसरे स्तर की मार्शल नसों वाले कई शिष्य हैं। जब तक आप सफलतापूर्वक अभिजात वर्ग के हॉल के शिष्य बन सकते हैं, ये पर्याप्त होगा। जब तक आप अभिजात वर्ग के हॉल में प्रवेश करते हैं, तब तक भविष्य में आशा बनी रहेगी। हॉन क्यू हमेशा लिंग जियो पर बहुत अधिक दबाव डालने से हिचकिचाता है। दादाजी, अगर इस बार मैं शीर्ष 3 में नहीं आ पाया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिंग जियो ने अपनी जीभ बाहर निकाली, चेहरा बनाया और फिर भाग गया। यह उनका सच्चा विचार है। लिंग यीक्सु और लिंग यहान की ताकत थोड़ी रहस्यमय है। वह ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह जीत जाएगा, लेकिन वह वास्तव में दूसरों से डरता नहीं है। यदि आपके पास ऊर्जा है और आपकी ताकत मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर तक पहुंच जाती है, तो आप लिंग फैंग जैसे आदमी से निपट नहीं सकते। ये वास्तव में शर्मनाक है। वार्षिक प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराने के लिए बहुत से शिष्य आते हैं। अनुमान है कि हजारों नहीं तो दसियों हजार की संख्या में शिष्य आते हैं, और वे सभी मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। जब लिंग जियो पंजीकरण कार्यालय में पहुंचा, तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी और कई लोग वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। वार्षिक प्रतियोगिता निम्न स्तर के शिष्य के लिए सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर था। यदि किसी को वार्षिक प्रतियोगिता में स्थान मिल जाए तो यह उसी कुल के शिष्यों के समान अवसर पाने के बराबर होगा। हे, क्योंकि लिंग परिवार ने पिछले साल अपने कर्मचारियों का विस्तार किया, इस वार्षिक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या पहले की तुलना में बहुत अधिक है। लोग तो अधिक हैं, लेकिन पुरस्कार भी अधिक उदार हैं। क्या पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है? मुझे उनके बारे में क्यों नहीं पता? बेवकूफ, सीनियर भाई मिंग जीनियस हॉल के शिष्य हैं, और वह इस बार विशेष रूप से आमंत्रित जज भी हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पुरस्कारों को जानते हैं। वरिष्ठ भाई मिंग, जीनियस हॉल का शिष्य, लिंग जियो करीब आया और वह भी जानना चाहता था कि इस वार्षिक प्रतियोगिता में किस तरह के पुरस्कार होंगे। आखिरकार यह उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। जीनियस हॉल के शिष्य सामान्यतः 20 वर्ष से कम आयु के योद्धा होते हैं, जो मार्शल शिराओं के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुके होते हैं तथा अपनी क्यूई को संघनित कर चुके होते हैं। जाहिर है, वरिष्ठ भाई मिंग ऐसे ही व्यक्ति हैं। अभिजात हॉल के शिष्य 20 वर्ष से कम आयु के शिष्य हैं, जो मार्शल नसों के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं और उनकी क्यूई को संघनित किया गया है। सामान्यतः कहा जाए तो जीनियस हॉल के सबसे बुरे शिष्य एलीट हॉल के सबसे अच्छे शिष्यों से बेहतर होते हैं। लेकिन एलीट हॉल में अक्सर कुछ छोटे राक्षस होते हैं। उदाहरण के लिए लिंग यहान जैसे लोग। भाई मिंग, इनाम क्या है? हमें थोड़ा बताओ। भाई मिंग मुस्कुराए और बोले, इस एलीट हॉल वार्षिक प्रतियोगिता में जो कोई भी शीर्ष 100 में प्रवेश करेगा, उसे इनाम के रूप में 100 क्यूई गैदरिंग गोलियां मिलेंगी।
जो लोग शीर्ष 50 में प्रवेश करते हैं वे लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं और एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट चुन सकते हैं और एक अतिरिक्त ब्रेक थ्रू गोली, एक हृदय सुरक्षा गोली और एक नाड़ी सुरक्षा गोली प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग शीर्ष 20 में प्रवेश करते हैं वे पिछले पुरस्कारों के अलावा उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट चुनने की संभावना बढ़ा सकते हैं और एक अतिरिक्त सफलता की गोली, हृदय की रक्षा करने वाली गोली और नाड़ी की रक्षा करने वाली गोली प्राप्त कर सकते हैं। ये सुनकर कई लोग अपनी खुशी को दबा नहीं पाते। ये बहुत ज्यादा खर्चीला है। सिर्फ शीर्ष 100 में प्रवेश करने से 100 क्यूई गैदरिंग गोलियां मिल सकती हैं। ये और भी बेहतर होगा यदि आप शीर्ष 20 में प्रवेश कर सके, उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट के 2 सेट, ब्रेकथ्रू गोलियों के 2 सेट। हाँ, ये ऐसे खजाने हैं जिनके बारे में कई अभिजात वर्ग और निम्न श्रेणी के शिष्य सपने में भी नहीं सोच सकते।